तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से एसिड और बेस जो है उसका बिहेवियर वाटर के साथ कैसा होता है। देखिए, जो aqueous सॉल्यूशन होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है aqueous सॉल्यूशन में, राइट। aqueous solution of all acid conduct electricity because aqueous solution of acid contain H plus ions which allow the passage of an electric current through them। जो aqueous solution होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या करता है कि H प्लस आयंस रिलीज करता है, और ये H प्लस आयंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो कैसे होता है, आयंस के मूवमेंट के कारण होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो एसिड है क्या कर रहा है, H प्लस आयंस को रिलीज कर रहा है वाटर में, राइट। यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्योर जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होते, ना तो कोई मिनरल्स होता है वहाँ पर। सिंपल सा जान सकते हैं कि कोई भी चार्ज न होने के कारण क्या होगा, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम वाटर लेते हैं और उसमें एसिड मिला देते हैं तो क्या करता है, एसिड उसमें H प्लस आयंस को रिलीज कर देता है, राइट। और H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं, क्या हो जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए पाथ मिल जाता है, जिससे आयंस क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होने लगते हैं, मूवमेंट होने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। यहाँ देखिए, दिस H प्लस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है एसिड का, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है उस एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के लिए। यानी कि जैसे ही हम लोग एसिड को किसी वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयंस रिलीज करता है, और वो क्या करता है, उसकी एसिडिक कैरेक्टर को बताता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर सिमिलरली जिस तरह से एसिड जो है वाटर में डालने पे क्या होगा कि H प्लस आयंस रिलीज करेगा, सेम एज बेस भी क्या होता है कि जैसे ही हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो भी क्या करता है, OH माइनस आयन, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, और वो बताता है कि जो बेस है वो नेचर में कैसा है, बेसिक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए सिमिलरली मैंने यहाँ पर अल्कली एक वर्ड लिखा है जो मैं आगे आगे की स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये अल्कलीज क्या होते हैं। देखिए, सिमिलरली अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड calcium hydroxide. Aqueous solution of these alkalis also conduct electricity because of presence OH minus ions in solution. यहाँ पर क्या है कि aqueous solution of बेसिस या अल्कली हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, बेस भी होता है, तो वो वाटर में आयंस को रिलीज करता है। यहाँ पर OH माइनस होता है और उसमें क्या होता है, H प्लस आयंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दिस OH माइनस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर जो OH माइनस आयन है वो बेस के बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस तरह से एसिड में H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए, सेम एज OH माइनस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर्स, राइट। यहाँ देखिए अल्कलीज क्या होते हैं। अल्कलीज, देखिए अल्कलीज वो बेस होता है जो वाटर में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। इस टाइप के बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर ऑल बेसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि सारे बेसेस जो हैं, जितने भी बेसेस हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वाटर में डिज़ोल्व करेगा, लेकिन जो बेस वाटर में डिज़ोल्व करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर, बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। यानी बेस जो वाटर में क्या हो, सॉल्यूबल हो, यानी कि वाटर सॉल्यूबल बेसिस कॉल्ड द अल्कली। हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि वाटर सॉल्यूबल soluble bases are called alkalis, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो होता है वो क्या होता है, अल्कलीज होता है। यहाँ पर देखिए, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch and bitter and corrosive.
राइट। तो बेस की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि वो टच करने में क्या हो, सॉपी हो, बीटर एंड कोरोसिव हो, राइट। तो यहाँ पर जो होगा, जो बेस डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, दैट इज़ क्या होगा, वो अल्कलीज होगा, एंड जो नहीं होगा उसको बेस ही हम बोलेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे अल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये क्या है, सारे सोलूबल है, वाटर सोलूबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, सारे वाटर सोलूबल है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड देखिए, यहाँ पर CeO कॉपर ऑक्साइड जो है वो डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। ये वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, तो ये भी एक बेस ही है। लेकिन क्या है, देखिए यहाँ का कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल होता है, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेस होता है, राइट। तो यहाँ पर ये बेस है, बेसिक होता है नेचर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये क्या होगा, ये बेस होगा, ठीक है। बट ये सारे क्या हैं, अल्कलीज वाले बेस हैं, ठीक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो एसिड और बेस के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है एसिड की, वो कब शो करता है। हमारे पास सपोज कर लीजिए कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, राइट। एक गैस है, ड्राई गैस, और एक जो है HCl लिक्विड है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड है और एक क्या है, ड्राई गैस है, एक ड्राई गैस है। इन दोनों में से कौन सा जो अपनी एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा, जब हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर देखिए एसिड को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अब ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेंगे तो अपनी एसिडिक कैरेक्टर निम्न में से कौन शो करेगा, ड्राई वाला या फिर लिक्विड वाला, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यही पढ़ेंगे भी कि एसिड शो देयर एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ अपना एसिडिक कैरेक्टर तब शो करेगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में होगा, राइट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर एसिड लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, अपनी एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन जैसे ही वो ड्राई गैस के फॉर्म में है तो एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे HCl हमने ले रखा है, राइट, हमारे पास HCl है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इफ बिहेव एज एन एसिड इन aqueous solution, the separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in absence of water। यहाँ पर जो H प्लस आयन से, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो सेपरेट होता है, वो वाटर के एब्सेंस में सेपरेट नहीं होगा, यानी कि अपनी एसिडिक कैरेक्टर को नहीं शो करेगा तब तक जब तक कि वो वाटर के संपर्क में ना हो, ठीक है। तो वाटर के संपर्क में आते ही H प्लस आयन रिलीज करता है और वो अपनी एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। लेकिन अगर जब तक वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ नहीं कांटेक्ट में आएगा तो H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, देन वो क्या करेगा, अपनी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि HCl जो है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, HCl जो है, ये देखिए HCl जो है वाटर के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला वाटर में, तो ये क्या बना, H3O प्लस आयन बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर हमने HCl लिया और प्लस में H2O लिया, तो ये क्या बनेगा, ये बनता है H3O प्लस, राइट, और प्लस में Cl माइनस। ये क्या होता है, ये हाइड्रोनियम आयन है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, और H प्लस अक्वस, इसको H प्लस अक्वस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है जनरली कि कोई भी एसिड अगर वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एसिड डिसोसिएट होता है और वो कैटायन और अनायन में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर HCl है, तो HCl क्या हुआ, H प्लस और Cl माइनस में, H प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। ये जो H प्लस है ना, ये H प्लस ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के साथ क्या होता है, ये H3O प्लस यानी हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, वाटर के साथ कंबाइन हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, H3O प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस में Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। यहाँ पर जैसे ही डिसोसिएट होता है H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन का फ्रॉम HCl, तो ये क्या करेगा, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन,
जो H प्लस आयन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस अक्वस और हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, वाटर के साथ कंबाइन होगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और फिर क्या बनाता है, या तो वो H प्लस अक्वस उसको लिखेंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अक्वस इसलिए क्योंकि H प्लस अक्वस कहने का मतलब कि वाटर के साथ कंबाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम और H प्लस अक्वस भी लिख सकते हैं दोनों। तो हाइड्रोनियम आयन ये है, ठीक है, और ये क्या है, H प्लस अक्वस लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सिमिलरली जिस तरह से एसिड जो है ना वाटर के कम प्रेजेंस में H प्लस आयन रिलीज करता है और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है, और वही क्या करता है, अपनी एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। यहाँ बेस भी क्या करेगा, बेस भी क्या करता है, सेम थिंग होता है यहाँ पर भी। जैसे ही हम बेस को वाटर में डालते हैं वो भी क्या करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है, यानी वाटर में डिजॉल्व होने के बाद दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH माइनस आयन देगा, यहाँ पे OH माइनस आयन देता है। ठीक है, OH माइनस आयन ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, और यहाँ पर ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। सेम देखिए यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, वाटर के प्रेजेंस में, यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में वाटर में डिसोसिएट कह सकते हैं कि डिजॉल्व हो रहा है इन वाटर में, और यहाँ पर Na प्लस यानी सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यही OH माइनस आयन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी OH माइनस के कारण ही क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। एसिड में H प्लस आयन के कारण और बेस में OH माइनस आयन के कारण बेस होता है। चलिए Mg यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, ये भी सॉलिड हो गया। ठीक है, जैसे ही हम इन लोगों को क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे, डिजॉल्व होगा और Mg2 प्लस, ठीक, Mg2 प्लस बनेगा और OH माइनस आयन का रिलीज करेगा। ठीक है, तो यही देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। सिमिलरली उसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और ये हाइड्रोक्साइड क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द बेस। राइट, नहीं देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। यहाँ पर जो एसिड है, नाउ एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को स्ट्रॉन्ग और वीक रिस्पेक्टिवली हम इसको क्लासीफाइड कर सकते हैं। कुछ एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड होते हैं जो वीक होते हैं, और कुछ बेस भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक होते हैं। तो सबसे पहले वन बाई वन करके देख लेते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये किसको बोलते हैं हम लोग, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, द एसिड विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। कहने का मतलब है कि ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में, राइट, यानी उसके टोटल जितनी भी H प्लस हैं हाइड्रोजन आयन हैं वो टोटल के टोटल डिसोसिएट हो जाएं, वो टोटल के टोटल डिसोसिएट हो जाएं वाटर में। राइट, तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक, तो दीज एसिड्स फुली आयोनाइज इन aqueous सॉल्यूशन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, देखिए यहाँ आगे, यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, ये aqueous के फॉर्म है, राइट, और ये क्या कर रहा है, इसको वाटर में हम लोग डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, और ये क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, और ये Cl माइनस, यहाँ पे HNO3, यानी यहाँ पर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, नाइट्रेट आयंस रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड है ये, राइट, यहाँ पर देख लेते हैं भी नाइट्रिक एसिड ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम लोग वाटर में डाल रहे हैं डिसोसिएट हो रहा है कम्प्लीटली एंड इट्स गिव्स H plus ions combine with water to form hydronium ion and nitrate। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर के साथ यहाँ पर भी क्या हुआ, ये लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, ये लिक्विड और ये वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है और अगेन यहाँ पर सल्फेट एंड हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट देखते हैं अब वीक एसिड क्या होता है, यानी एसिड एसिड। वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो बहुत ही क्या हो और पार्शियली आयोनाइज हो। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होता है। द एसिड विच आयोनाइज टू ओनली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, मतलब तो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता है। ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, CH3 हाइपर हाइड्रोसेनिक एसिड HCN हो जाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो H2CO3 एंड फास्फोरिक एसिड, ये सारे क्या है, एक वीक एसिड हैं। राइट, ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, दिस इज़ कार्बोनिक, दिस इज़ हाइड्रोसाइनाइड एसिड, दिस इज़ फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये सारे जो एसिड हैं हमारे, ये कम्प्लीटली वाटर में आयोनाइज नहीं होने के कारण क्या होता है, या फिर दे आयोनाइज टू ओनली अ वेरी फ्यू एक्सटेंट और अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, सो दिस इज़ कॉल्ड वीक एसिड। आते हैं बस स्ट्रॉन्ग बेस पे एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पे। देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कम्प्लीटली अनाइज होता है, सेम थिंग यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम्प्लीटली अनाइज टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH माइनस आयन देगा कम्प्लीटली अनाइज होकर के। सो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है यहाँ पर, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कम्प्लीटली अनाइज होकर के Na प्लस और OH माइनस देता है। राइट, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर ये भी क्या होगा, अक्वस के फॉर्म में है। ठीक है, और ये अक्वस के फॉर्म में है और ये वाटर। ठीक है, वाटर, और ये K प्लस यानी पोटेशियम और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये भी अक्वस। तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। ठीक, मतलब द बेसिस विच कम्प्लीटली आयनाइज टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए वीक बेस। नाउ वीक बेस क्या होता है, सेम यहाँ पर भी क्या होगा कि वीक बेस ऐसे बेस को बोलते हैं जो पार्शियली आयोनाइज होगा, यानी विच आयोनाइज पार्शियली इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। राइट, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, NH4OH, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दीज आर द वीक बेसिस। राइट, these are the weak bases which are not completely ionized। ठीक, ओके, तो ये जो है कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड वीक बेसिस। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हमने, सम कॉमन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस। कुछ एग्जांपल है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड यानी वीक बेस है। तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, हाइड्रोसाइनिक एसिड हो गया, सो फार्मिक एसिड हो गया एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। राइट, तो दीज आर द वीक एसिड एंड दीज आर द बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फास्फोरिक एसिड भी था, यहाँ पर H3PO4 था, यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं वीक में H3PO4। अब पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए H3PO4। ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी ये हो गया फास्फोरिक एसिड। चलिए, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर टू strong bases and these are weak bases, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide and copper hydroxide, these are the weak bases। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारा एसिड्स और बेस के बारे में रिएक्शन था, सॉरी रिएक्शन कह रहे हैं, कुछ वाटर के साथ क्या बिहेवियर होता है इसका, इसके बारे में था। ठीक है, तो इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे, पीएच क्या होता है, और पीएच से हम लोग एसिड और बेस को कैसे पता कर सकते हैं, एसिड का पीएच कितना होता है और बेस का पीएच कितना होता है। तो इन सारे चीज़ को आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।